वेलकम बच्चों। इसके पहले हमने देखा वेव, वेव क्या होती है वो, और उसके कुछ टाइप्स देखे। आज हम देखेंगे वेव की कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो यहाँ पर हेडिंग है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए आप, पहली प्रॉपर्टी क्या है, द मीडियम पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम अबाउट देयर मीन पोजिशन। जैसे कि हमने देखा कि वेव एक तरह से क्या है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है तो जो मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, तो मीडियम पार्टिकल्स अपनी जगह पर क्या करते हैं, एसएचएम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक आधी रस्सी है, रोप है, उस रोप के ऊपर हमने क्या किए कि अगर वेव निर्माण की, ठीक है, तो क्या होंगे कि जैसे हमने इसके पहले कहा कि जो जैसे मान लीजिए कि ये फ्री पार्टिकल, इसको मैंने जर्क किया था, झटका दिया था और यहाँ से वेव निर्माण हुई थी। तो जो पार्टिकल हमारे हाथ में थे, ठीक है, तो वो पार्टिकल क्या करता, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, बिन पोजीशन के ही अप डाउन मोशन करेगा। तो वो क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। तो जितने भी मीडियम पार्टिकल्स है वो सभी के सभी उनके मीन पोजीशन के अराउंड क्या करते हैं, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन निर्माण करते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वाइल प्रोपैगेटिंग अ वेव द मीडियम पार्टिकल्स डू नॉट ट्रांसफर। हमने ये कल ही देखा है, ठीक है, कि जब एक आधी वेव आगे बढ़ती है, प्रोपैगेट होती है, ट्रैवल करती है, सो मीडियम पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ते, मीडियम पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होते। सिर्फ क्या होती है, जो एनर्जी होती है, जो डिस्टर्बेंस होता है, वही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होता है, मीडियम पार्टिकल ट्रांसफ़र नहीं होते। ठीक है बच्चों। उसके बाद थर्ड है, द वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये हमने देखा, जब पहले पार्टिकल को मिली एनर्जी वो दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा। इस तरह से सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। मतलब एक पार्टिकल की एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को मिलते जाती है, हर पार्टिकल ऑसिलेशंस करते जाता है और इस तरह से एनर्जी वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है और वेव निर्माण होती है। तो ध्यान में क्या रखना है कि हर एक पार्टिकल, ठीक है, वेव एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है टू द नेबरिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी दूसरे पार्टिकल को मिलते जाएंगे। फिर उसके बाद फोर्थ है, इन द सेम मीडियम द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन एनी डायरेक्शन एंड एट ऑल द टाइम इज सेम। देखो यहाँ पे सेम मीडियम का, जब तक मीडियम चेंज नहीं होता, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं अगर बात कर रहा हूँ तो जो साउंड आ रहा है वो अभी एयर मीडियम में है, ठीक है। सो जब तक मीडियम चेंज नहीं होता, मतलब एयर से लिक्विड में नहीं जाता, वाटर में नहीं जाता, ठीक है, या फिर लिक्विड से सॉलिड में नहीं जाता, तब तक, ठीक है, जब तक वो एक ही मीडियम में है तब तक उसकी वेलोसिटी चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी समय में हो, हमेशा सेम रहती है। हाँ, चेंज कब होंगी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एयर से सॉलिड में जाती है, एक आधे कांच में जाती है, ग्लास में, या फिर वाटर में घुसती है, तब जाके क्या होंगे, वेलोसिटी कम ज़्यादा होंगी, वो हम देखने वाले, ठीक है। लेकिन जब तक वो एक ही मीडियम में है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इवन दो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेवलेंथ चेंज नहीं होती, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती, कुछ भी चेंज नहीं होता, जब तक वो हमारे किस पर है, एक ही मीडियम में है तब तक, ठीक है। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इन द सेम मीडियम द वेलोसिटी ऑफ द वेव इन एनी डायरेक्शन एंड एट ऑल द टाइम इज सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इन वेव मोशन एनर्जी पार्टिकल लैग्स बिहाइंड इट्स अ प्रीवियस पार्टिकल इन द सेम फेज। यहाँ पर क्या होता है कि एवरी पार्टिकल लैग्स बिहाइंड, मतलब पीछे पीछे चलता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे पहले पार्टिकल को एनर्जी मिले वो ऑसिलेशंस निर्माण करेगा, फिर अपनी एनर्जी किसको देगा, वो सेकंड को, उसके बाद वो ऑसिलेशंस में आएगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा। मतलब पहला पार्टिकल ऑसिलेशन, उसके बाद में दूसरा पार्टिकल ऑसिलेशन, उसके बाद में तीसरा, मतलब हर एक पार्टिकल की जो मोशन है, जो एसएचएम है, वो पहले वाले पार्टिकल के बाद में हो रही है। मतलब एक तरह से हर एक पार्टिकल उसके पहले प्रीवियस पार्टिकल के पीछे पीछे चल रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि लैग्स बिहाइंड, ठीक है। यानी इन द वेव मोशन एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल लैग्स बिहाइंड इट्स अ प्रीवियस पार्टिकल इन द सेम पेस। इसका मतलब क्या है कि अगर पहला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कुछ समय बाद एकदम फास्ट होगा लेकिन समय लगेगा, ठीक है, तो वो भी ऊपर आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर आएगा, फिर ये नीचे, फिर उसके बाद में, मतलब सेम फेज में चलता है,
ठीक है, ये फेज वगैरह हम आगे में देखने भी वाले, ठीक है। सो हर एक पार्टिकल उसके पहले पार्टिकल के क्या होता है, लैग्स बिहाइंड, मतलब पीछे पीछे मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद वेव मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम एंड स्पेस, हम इसको प्रूव भी करेंगे आगे में, ठीक है। सो वेव मोशन क्या है, पीरियोडिक इन टाइम, टाइम पीरियड में भी क्या है, वो पीरियोडिक है, और वो स्पेस में भी क्या है, पीरियोडिक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल जब हम वेव का देखेंगे, जब हम ट्रांसवर्स वेव वगैरह देखेंगे, तो वहाँ पर जब हम देखेंगे तो उसका जो फॉर्म मिलेगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो दूसरी वेव, ये वेव है, ये पहली वेव, ठीक है, जो दूसरी वेव है ये, तो इसका फॉर्म, ठीक है, इसका जो फॉर्म है, इसको जो लगने वाले यहाँ से ये जो स्पेस है, या फिर यहाँ से ये जो स्पेस है, वो सेम स्पेस होती है, ऊपर से सेम टाइम होता है, यानी टाइम पीरियड भी सेम होता है। जैसे अगर ये एक वेव कंप्लीट करने को एग्जांपल कि 1 सेकंड लगता, तो दूसरी वेव कंप्लीट करने को भी कितना लगेगा, 1 सेकंड। मतलब क्या होगा कि टाइम भी सेम रहेगा और उसको लगने वाला स्पेस भी सेम रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं हम यहाँ पर कि वेव मोशन इज पीरियोडिक इन टाइम एंड स्पेस, ठीक है। फिर आगे हमारे पास व्हेन अ वेव पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स अ वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज, but its frequency remains constant because it is determined by the source। इसके पहले हमने एक पॉइंट देखा था, कौन सा, कि यहाँ पर जब तक सेम मीडियम है, वेलोसिटी भी क्या रहेंगी, उसकी सेम रहेंगी, यानी जब तक मीडियम नहीं बदलता वेलोसिटी सेम रहेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, यानी फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम पास होती है, तो उसकी वेवलेंथ, उसकी वेलोसिटी, ऐसे कुछ टर्म्स बदलती है। बट जो बदलता नहीं वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, ठीक है, जब तक कि सोर्स नहीं बदलेगा, जब तक कि सोर्स अलग फ्रीक्वेंसी वाली वेव निर्माण नहीं करेगा। मतलब सोर्स पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। इसलिए फ्रीक्वेंसी चाहे सेम मीडियम रहे, चाहे मीडियम बदले, फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसे रहेंगी, सेम रहेंगी, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। हाँ, बदलने वाली टर्म्स कौन सी है, वेवलेंथ है, वेलोसिटी है, इस तरह की टर्म्स हमारी बदलेंगी, ठीक है। मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तब भी, अगर सेम मीडियम है तो वो तो वैसे भी नहीं बदलती, ठीक है। लेकिन अगर मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी बदलेंगी, वेवलेंथ बदलेंगे, लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी वो सेम रहती है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है कि वो टाइम एंड स्पेस में क्या है, पीरियोडिक है। उसके बाद में सेम मीडियम में वेलोसिटी, वेवलेंथ वगैरह चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं होती। अगर मीडियम बदलता है तो वेलोसिटी चेंज होंगी, वेवलेंथ चेंज होंगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को तय करने वाला कौन है, हमारा सोर्स है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ें वो ध्यान में रखना है आपको कि जब भी एक आधी वेव पास होती है, ट्रैवल करती है, तो उसके मीडियम पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं, वो SHM परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अगर प्रोपेगेट होती है तो क्या होती है कि वहाँ पे मीडियम पार्टिकल्स ट्रांसफ़र नहीं होते, मतलब वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, फिर हर एक पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे नेबरिंग पार्टिकल को देते जाता। तो इस तरह से जितने भी 4, 5, 6, 7 प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे लिखी है वो आपको थोड़ा माइंड में रखना है, ठीक है बच्चों। बाकी काम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसमें।